तो अब बच्चे आज हम लोग जो है एक नए प्रकरण पे पढ़ाई करेंगे और जिसका नाम है उपसर्ग। हिंदी का क्या है? उपसर्ग। कल हमने आप लोगों को क्या बताया था? विलोम बताया था ना? लेकिन यहाँ पे उपसर्ग के द्वारा भी विलोम बनता है। ठीक है, उपसर्ग के द्वारा भी विलोम बनता है। हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो उपसर्ग क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानना है कि उपसर्ग होता क्या है ना? तो उपसर्ग हम देखेंगे कि किसी शब्द, कोई भी शब्द अगर ले लें, किसी शब्द के पूर्व में, पूर्व का मतलब है आगे, जैसे कोई शब्द है उसके आगे पूर्व में जुड़ने वाला शब्दांश, छोटा सा एक शब्दांश होगा। छोटा सा क्या होगा? शब्दांश होगा। उस शब्दांश को उपसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। और इसके जुड़ने से क्या होता है? भाव उसका बदल जाता है। क्या हो जाता है? भाव बदल जाता है। जैसे अभी कुछ और अर्थ दे रहा है, जैसे ही उपसर्ग लगाएंगे उसके आगे कुछ और अर्थ देने लगेगा। समझ गए? हाँ, तो ये इस तरह होता है। जैसे हमने अप जोड़ दे मान में, है ना? मान का अर्थ होता है कि आपका सम्मान किया जाए। क्या किया जाए? सम्मान, आपका आदर हो, है ना? वो मान होता है। लेकिन जैसे ही उसमें अप जोड़ देते हैं, अब क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। अप जोड़ते ही ये अपमान हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना? कहीं अब अभी हम आपका सम्मान कर रहे थे और अप जोड़ देते हैं तो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, है ना? हाँ, हम आपका अपमान कर रहे हैं। अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती, यानी कि आपका बेइज्जती करना। ठीक है, उसी तरह है एक सफल। सफल का अर्थ होता है कि आप किसी भी चीज में, किसी कोई काम कर रहे हो तो उसको प्राप्त कर लें, है ना? किसी चीज की इच्छा हो तो मेहनत करके उसे प्राप्त कर लें, तो उसी को कहते हैं सफल। और सफल में जैसे ही अ उपसर्ग जोड़ेंगे ये बन जाएगा असफल, यानी फेल। परीक्षा के लिए खूब तैयारी कर रहे हैं, पास हो गए तो सफल, और अ उपसर्ग जोड़ दिया तो असफल, है ना? हाँ, तो तुरंत ये बदल जाता है, इसका भाव क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब जैसे हार है, हार का अर्थ क्या होता है? हार का अर्थ होता है आपकी किसी भी चीज में हार हो जाना, यानी कि आप उस चीज को हार जाओ। जैसे खेल है, खेल में लोग जीतते भी हैं और हारते भी हैं, है ना? तो हार का अर्थ है हार जाना। लेकिन जैसे उसमें प्र जोड़ेंगे, अब देखो प्र जोड़ते ही इसका भाव बदल गया, हार की जगह अब प्रहार हो गया। और प्रहार का अर्थ होता है, प्रहार का अर्थ होता है लड़ाई, है ना? आपके ऊपर हम मुक्का बरसा दें, वही क्या है? प्रहार है। आपके ऊपर हम आपको किसी चीज से आघात कर दें, किसी चीज से मार दें, तो वो क्या है? प्रहार है। अब उसमें हार की कोई वैल्यू नहीं रह गई, है ना? हार का अर्थ होता है हार और प्रहार का अर्थ होता है मारपीट, है ना? आपको क्या किया जाए? किसी चीज से मार दिया जाए, तो वो प्रहार है। अब है, देखिए हार यहाँ भी है और इसमें आ जोड़ दिया, आ उपसर्ग जोड़ दिया, है ना? छोटा सा शब्दांश है ना? शब्दांश तो छोटा सा ही है, लेकिन जैसे ही हार में हमने जोड़ा ये बन गया आहार। क्या बन गया? आहार। अब आहार बना तो इसका मतलब है भोजन हो गया। कहाँ हम हार रहे थे, आ लगा दिए तो भोजन बन गया, खाएंगे अब, है कि नहीं? तो भाव बदल गया कि नहीं बदल गया? अब देखिए इसी तरह हार में हम सम जोड़े, हार में सम उपसर्ग जोड़ा जाए तो हो जाएगा संहार। क्या हो जाएगा? संहार। और संहार का अर्थ होता है वध करना। क्या होता है? वध करना, मार देना सबको। लड़ाई में जब पहले लड़ाइयाँ होती थी राजा राजाओं में, तो सेनाएं आपस में मार देती थी एक दूसरे को, वही संहार कहते हैं उसको, है ना? किसी को जान से मार देना, ये संहार है उसका। ठीक है, तो ये संहार हो गया, हार में संहार हो गया तब जब सम उपसर्ग हमने लगाया। ठीक है, सम उपसर्ग लगाया। अब देखिए हार में वी जोड़ दिया, हार में वी जोड़ दिया। जैसे ही हार में हमने वी जोड़ा, हार का अर्थ होता है तो हार जाना, लेकिन वी जोड़ा तो ये हो गया बिहार। और बिहार का अर्थ होता है भ्रमण करना, है ना? घूमना, कहीं जाना, घूमने देखने जाना। जैसे आप लोग कभी कभी मंदिर जाते हैं ना, घूमने जाते हैं, माता जी के दर्शन, वहाँ की फूल वाटिकाओं को देखते हैं, है ना? सुंदर सुंदर अच्छा लगता है ना? कभी कभी पोखरे पे भी जाते हैं, खूब अच्छा लगता है। सुबह में लोग घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं बाहर, अब बड़े बड़े स्थानों पे, चिड़ियाघर, है ना? ये सब विहार करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? विहार करने जाते हैं, है ना? तो वो विहार अलग हो गया।
और ये हार है, हार में जैसे वी जोड़ा उपसर्ग वो क्या हो गया? बिहार हो गया। समझ गए बच्चों? समझ में आया ना सबको? बहुत अच्छा। तो हम इसको अब समझेंगे कि ये उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। अब ये जानने की कोशिश करेंगे। उपसर्ग हम देखते हैं तो कुल 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 22। टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। अब कैसे होते हैं? इन 22 को हम ऐसे कविता के माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे अति अधि अनु अप अपि अभि अव आ उत उदवर उप हुस दुस दुस दु निह निस निह नि परा परि प्र प्रतिवि सम सु सु सु, है ना? तो इस तरह हम देखते हैं कि कुल टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। अब सभी उपसर्गों का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे हम एक उपसर्ग किसी चीज में जोड़ते हैं, किसी शब्द में जोड़ते हैं, उसका अर्थ अलग हो जाता है, और वही दूसरा उपसर्ग अगर उसी शब्द में जोड़ दें तो दूसरा अर्थ देने लगता है ना? तो जैसे अति का अर्थ होता है अधिक, पहला है अति, अति का अर्थ होता है अधिक। क्या होता है? अधिक। अधिक जैसे सय है ना? सय में अति जोड़ दें तो अतिशय हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना? और अतिरेक, ये अति जैसे जोड़ते हैं ये बहुत ही ज्यादा की संख्या दिखाने लगता है। क्या दिखाने लगता है? ज्यादा की संख्या। अधि, अधि का अर्थ होता है मुख्य। जैसे कोई मुख्य अतिथि आता है ना? कोई जैसे हम कह दें कि कोई इन सब में आप सभी बच्चों में एक मुख्य होगा, है ना? तो जैसे वही है अधिपति। अधिपति, अधिपति यानी सेना नायक है। और अध्यक्ष है ना? अध्यक्ष, ये अधि में भी, इसमें भी अध्यक्ष में भी अधि होता है। ठीक है। फिर है अनु, अनु का अर्थ होता है क्रम। क्रम का अर्थ होता है कि एक के बाद एक, जैसे अनुक्रम, अनुक्रम, क्रम में अनु जोड़ दिए तो क्रम है। अनुज यानी कि ऊपर से नीचे वाला, छोटा भाई है ना? छोटा भाई क्या कहेंगे? अनुज। बड़े भाई को अग्रज कहते हैं ना, और छोटे भाई को क्या कहते हैं? अनुज। अनु लगाए तो ये क्रम बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? उसी तरह अप है, अब को हम कहेंगे विरुद्ध, यानी अब जो होता है जैसे ही लगाते हैं वो विरुद्ध, विपरीत अर्थ देने लगता है, उल्टा। जैसे मान है, अभी हमने बताया मान, अब जैसे जोड़ा उल्टा हो गया, अपमान हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हम देखते हैं कि अब जैसे ही लगाते हैं उल्टा अर्थ देने लगता है। क्या देने लगता है? उल्टा। अपमान, अपकार, है ना? इस तरह के शब्द हैं। अगला है अपि। अपि का अर्थ होता है आवरण, है ना? किसी चीज का आवरण। जैसे आच्छादन, क्या है? आच्छादन, ये एक आवरण का कार्य करता है। फिर है अभि। अभि का अर्थ होता है अधिक। क्या होता है? अधिक। अभि का अर्थ अधिक, यानी जैसे किसी शब्द में हम क्या लगाते हैं? अभि लगाते हैं तो वो अधिक बन जाता है। उदाहरण जैसे लाभ है ना? इसमें अभिलाप हम जोड़ दें, अभि कर दें, जोड़ दें तो ये अभिलाप हो जाता है और ज्यादा हो जाता है ना? ठीक है? हाँ, और ज्यादा हो जाता है। जैसे अब अगला है अब। अब का अर्थ दो अर्थ देता है, एक होता है अभाव का, दूसरा होता है विरुद्ध का, है ना? तो अभाव और विरुद्ध दोनों का अर्थ देता है। जैसे कृपा किसी की है, कृपा कर दें यानी कि कृपा नहीं है। भगवान की कृपा बरसती है, यस सर, और अगर उसमें जोड़ दें तो बरसनी रुक जाएगी, नहीं बरसेगी। समझ गए? तो वो हो जाएगी अव कृपा। उसी तरह अभाव, किसी चीज कोई भाव है, नहीं कहते हैं आपके बहुत बड़े भाव हैं, है ना? बहुत भाव बढ़ गया आपका, तो भाव वो भाव होता है। जैसे किसी सामान का भाव बढ़ता है, क्या होता है? भाव बढ़ता है। आज 2 रुपया है, कल 4 रुपया, भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? लेकिन लगा दे तो उसका भाव गिर जाएगा, अभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभाव का अर्थ होता है भाव से उल्टा, है ना? हाँ, गिरने लगेगा। इसके बाद है आ भी विरुद्ध यानी उल्टा का काम करता है। जैसे आगमन, क्या है? आगमन। गमन का अर्थ होता है जैसे जाना, हम जा रहे हैं तो ये गमन है। लेकिन आ जैसे उसमें लगाएंगे वो क्या हो जाएगा? आगमन, यानी आना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गमन का अर्थ होता है जाना, और आगमन का आना। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? विरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इसी तरह का उद है ना? ये वर है उत्कर्ष। जैसे उत्कर्ष, कर्ष है, कर्ष का अर्थ होता है कि